हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि स्ट्रेस क्या है एंड स्ट्रेस को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं एंड इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं तो बताऊंगा कि स्ट्रेस एक्चुअली क्या है। स्ट्रेस हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स कोई भी चैलेंजेस, जो कि अननोन चैलेंज हो या फिर नोन चैलेंज हो। हम उसके बारे में मतलब किस तरीके से सोचते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव कैसा है उस प्रॉब्लम को लेकर के। तो वो एक स्ट्रेस का काम करता है और वही स्ट्रेस को क्रिएट करने का और उसे लो डाउन करने का भी काम करेगा। वो डिपेंड करेगा आपके पर्सपेक्टिव पे। अभी के टाइम में क्या है कि जो अंडर 20s की एज में जो लोग हैं वो मतलब मल्टीपल चीज़ों को लेकर के मतलब एक्साइटेड रहते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, लाइक ऐसा कुछ। और इस वजह से उनका जो फोकस्ड एरिया रहता है वो मल्टीपल चीज़ों पे ना डाइवर्सिफाइड हो जाता है एंड उसका जो अटेंशन एरिया जहाँ पे एक होना चाहिए वही वो 10 से 20 चीज़ों पे हो जाता है। एंड इस वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी रहती है बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। लाइक उनका जो ग्राफ रहता है प्रोग्रेस होने की जगह वो नीचे डाउनफॉल में जाता है। लाइक अगर ग्राफ ऐसे जाना था तो वो ऐसे जा रहा है एंड वो मतलब सबसे बड़ा डिक्लाइन बोल सकते हो, लाइक कि ग्रोथ वहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है। रीज़न यही है कि फोकस एरिया डिवाइड हो गया है मल्टीपल चीज़ों को लेकर के। आई थिंक आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि अभी के टाइम में बहुत सारे लोग हैं ऐसा होता है एक्चुअली। इसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव है कि आप लोगों को अपना अर्ली 20s में एटलीस्ट फोकस करना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एरिया पे, जिसे लेकर के आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने उस एरिया को लॉग आउट किया है तो आप उसे प्रायोरिटी पे एनी हाउ पर डे आपको वर्क करना होगा। उसके अलावा कोई भी दो अल्टरनेटिव बैकअप ऑप्शन लेने पड़ेंगे, जिससे जैसे कि अगर आपका कुछ भी अल्टरनेटिव बैकअप ऑप्शन कुछ कंटेंट राइटिंग हो गया, वीडियो क्रिएशन हो गया, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के चॉइस पर। अगर आपने डिसाइड किया आपका बैकअप ऑप्शन कुछ कंटेंट राइटिंग की वीडियो क्रिएशन है, सो आप अपने प्रायोरिटी वाइज उस पर वर्क करो, वो आपका बैकअप रेडी हो जाएगा। बट जो प्रायोरिटी है आपको जिसे लॉन्ग टर्म में ग्रो करवाना है, आप उस पर डे वर्क करो। इस तरीके से क्या है, आपका फोकस एरिया वो नैरो डाउन हो रहा है, तीन चीज़ों पर हो रहा है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली हाई हो रही है और आपका ग्राफ है जो ग्रोथ वाला वो इंक्रीज़ हो रहा है अल्टीमेटली। लाइक आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप 0 to 100 कैसे हो गए और कब हो गए। इसके अलावा अगर आप लोग, ये अक्सर ऐसा बना रहता है कि स्ट्रेस जो किसी चीज़ को लेकर के, लाइक एग्ज़ाम को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के, या फिर कहीं कोई ट्रिप पे जा रहे हो उसको लेकर के, तो वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो कि आप सिचुएशन को प्री एनालाइज कर सकते हो कि क्या क्या सॉल्यूशंस या फिर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं वहाँ पे। सपोज अगर मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, ताजमहल जा रहा हूँ सपोज घूमने के लिए। ताजमहल जाने से पहले या फिर एंट्री करने से पहले वहाँ पे हम लोग को रिक्वायर पड़ता है क्या, डॉक्यूमेंट का, अंदर एंट्री करने से पहले, राइट। तो अब डॉक्यूमेंट कई बार क्या होता है कि मैं भूल ना चाहूँ, उसको स्ट्रेस लेकर के मैं उसे पहले एनालाइज कर लेता हूँ कि हाँ डॉक्यूमेंट मैं भूल सकता हूँ। ऐसे वाले सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को एक दिन पहले अपने बैग में रख ले। एंड ये अब स्ट्रेस ख़त्म हो गया कि डॉक्यूमेंट मेरे को रखना था, याद है या नहीं है। अब मैं जब अगले दिन ताजमहल में जाता हूँ एंट्री के लिए, तो उस टाइम अपना डॉक्यूमेंट इजीली बैग में से निकाल के वहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ और मेरे को कोई इशू नहीं होगा। इस तरीके से आप चीज़ों को प्री एनालाइज करो कि क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एक दिन पहले, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसे। एंड उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो अपने एंड से। नहीं होता है डिस्कशन करो, देन उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो, देन उस पर वर्क करो और एक्ट करो। इस तरीके से आपकी क्या प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। लाइक आप लोग इन्हेलेशन कर सकते हो, लाइक सांस लो एक बार, फिर उसे छोड़ो, लो छोड़ो। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स करने पड़ेंगे। सो इस तरीके से आप ना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आपने एक बार सीख लिया, लाइक आपने मास्टरी कर ली इस पे, देन आपकी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली एनी हाउ इंक्रीज होगी ही होगी। इस तरीके से आप लोग अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो। स्ट्रेस ये होता है कि आपका बॉडी का रिएक्शन कैसा है किसी भी अननोन या फिर नोन प्रॉब्लम को लेकर के, एंड आपका पर्सपेक्टिव मैटर करता है। Yes, perspective matters a lot. Thank you.